अब इसके अंदर हम लोग आरएम समझेंगे। आरएम अभी हमने जो समझा, ये लिस्ट करना समझ लिया, लिस्टिंग क्या होती है ये समझ लिया, सीडी क्या करता है वो समझ लिया, सीडी डॉट डॉट का फॉर्मेट समझ लिया, डॉट डॉट स्लैश समझ लिया, सीडी चेंज डायरेक्टरी समझ लिया, पीडब्ल्यूडी समझ लिया, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, एमकेडीईआर, ठीक है, एमकेडीईआर भी समझ लिया और उसके ऑप्शंस भी समझ लिए। एमकेडीईआर में -M777 क्या काम कर रहा है, एमकेडीईआर में -P क्या काम कर रहा है, ये भी समझ लिया। ठीक है, अब हम समझते हैं आरएम। कई बार हम लोग को पता नहीं होता कि चीज़ें हम लोग कैसे डेटा रिमूव कर रहे हैं। रिमूव करने के भी 2-3 स्ट्रक्चर हैं। एक लाइनेक्स में जो नॉर्मली बताऊंगा, अगर RMDIR एक कमांड ये अवेलेबल है, एक RM अवेलेबल है। अभी इसके अंदर क्या कह रहा है, हेल्प, RMDIR हेल्प। कई बार चीज़ें हम लोग चलाते हैं, हमें पता नहीं होता कि वो कमांड उस मशीन में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कई बार कुछ कमांडें अगर कोई बोलता है कि भाई ये कमांड मशीन में चलानी है, कई बार डेटाबेस टीम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर टीम के पास आती है और बोलती है भाई मेरी ये कमांड चल नहीं रही है, DB2 मान लो, DB2 करके जो भी कमांड रन करता है डेटाबेस, या MySQL करके कोई भी कमांड है उनकी, वट जो भी कमांड डेटाबेस की है या एप्लीकेशन वाले की कोई भी कमांड, ETC जो भी कमांड है वो रन करता है और वो कहता है कि भाई मेरी ये कमांड इस मशीन में नहीं चल रही। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो कमांड उसमें है भी या नहीं है, पहले ये समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए लाइनेक्स के अंदर सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लेवर के अंदर एक कमांड है विच कमांड क्या करती है, तुम्हें तुम्हारे बिन डायरेक्टरीज जितनी भी कमांड्स होती है जहाँ पे बिन डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, वहाँ से डेटा दिखाएगा, चेक करेगा कि भाई वो कमांड एक्चुअल में वहाँ प्रेजेंट करती है या नहीं करती है, वो मशीन के अंदर इंस्टॉल है भी या नहीं है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे DB2 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो क्या पहले आ रहा है ये देखो कि इस कमांड ने क्या किया कि /usr bin which में नो DB2 इन है। कहाँ पर चेक किया इसने चेक किया /root के अंदर जाके .local bin में चेक किया, कॉलन से पहले ये जो डेटा है इसने ये डेटा चेक किया इस डायरेक्टरी में जाके, उसे नहीं मिला। जब उसे नहीं मिला तो उसने एक और जगह चेक किया /root/bin में जाके, उसे ये डेटा वहाँ भी नहीं मिला। उसने फिर चेक किया /local sbin में जाके, इसे डेटा वहाँ भी नहीं मिला। अब इसने चेक किया sbin में जाके उसे ये डेटा वहाँ भी नहीं मिला, और बिन में चेक किया वहाँ भी नहीं मिला, और /sbin में चेक किया वहाँ भी नहीं मिला। अब ये क्या है, कई बार ये लिस्ट यहाँ छोटी दिख रही है, कई बार ये लिस्ट इतनी लंबी दिखती है, कभी कभार सेकंड लाइन में दिखती है। तो ये याद रखना, जितना डेटा कॉलन के बीच में दिख रहा है ये वहाँ पर जा करके चेक कर रहा है उस कमांड को कि वो डेटा का कमांड वहाँ पे है या नहीं है। कई बार डेटाबेस DB2 इंस्टॉल कर दिया होता है मशीन के अंदर, तो उसका डायरेक्टरी पाथ बदल जाता है, उसकी कमांडें कहीं और से ट्रिगर हो रही होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी कमांडें इन्हीं पाथों पे पड़ी हों, उसकी कमांड का पाथ कहीं और भी पड़ा हो सकता है। ठीक है, तो वो हर जगह का पाथ यहाँ पे स्टोर हो जाता है। और विच कमांड काम क्या करती है कि तुम्हें बताएगी। जैसे मैं कैट कमांड चलाता हूँ, कैट कमांड में एंटर करता हूँ, तो इसने क्या बताया, जब ये आउटपुट आ गया तो इसका मतलब समझ लेना कि मशीन में वो कमांड अवेलेबल है। ठीक है, ये कमांड आ रही है, इसका मतलब मशीन में डेटा अवेलेबल है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब मशीन में ये डेटा अवेलेबल है तो मैं ये कमांड रन कर सकता हूँ, ये कमांड का मैनुअल पेज देख सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस कमांड का जो यूटिलाइजेशन मेन वर्क है इस कैट कमांड का, मैं वो कमांड के साथ परफॉर्म कर सकता हूँ। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, आरएम। अब मैंने आरएम में 2 स्ट्रक्चर बताए, RMDIR और RM करके। अब मैं पहले इसको चेक करता हूँ, विच के अंदर RMDIR मेरे पास पड़ी है। ठीक है, अब RMDIR क्या होती है और RM मारता हूँ तो RM क्या है। अब इसके अंदर देखो एक और एलियास बना हुआ है, ये चीज़ देखो, विच ने एक और चीज़ निकाल के दिया है यहाँ पे, एलियास। अब एलियास क्या होता है, एलियास एक अगर नॉर्मल फ्रेम बताऊँ तुम्हें तो एक कमांड का कमांड होता है, मतलब कमांड के ऊपर तुमने एक शॉर्टेस्ट कमांड बनाई है। पेंट पे बताता हूँ कौन सा, ठीक है, तुमने क्या किया
कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी कमांड है। एक मिनट, अभी किसका हो गया? अच्छा दीपा भाई जा करके आएंगे। ठीक, अच्छा ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि कमांड के ऊपर कमांड का आउटपुट है। अब आरएम के ऊपर, हाँ ठीक है, अभी मैं बता रहा था एलियास क्या है। अब एलियास क्या है कि तुम एक कमांड तुम्हारे पास है, मान लो तुम कोई कमांड चलाते हो, मान लो ls-l-rt चला रहे हो, और उसके ऊपर तुमने दे दिया कि भाई तुम्हें डेटा चाहिए कैट करके, कैट नहीं मतलब ग्रैप चाहिए, ग्रैप करके -i करके तुमने इसके अंदर कंडीशंस दे दी, मतलब जो भी है तुम्हारा डेटा दे दिया, डेटा तुमने जो भी ग्रैब करना है वो दे दिया, और उसके ऊपर फिर तुमने एक कंडीशंस दे दी कि भाई ग्रैब के ऊपर जब कमांड निकले तो ऑक करके फील्ड दे दी तुमने, फील्ड के अंदर तुमने कंडीशंस दे दी, वट एवर, मतलब ऐसे कमांड तुम देते जा रहे हो, मतलब बहुत बड़ी कमांड है। जिसको मान लो ये मैंने जो इक्वल्स टू लगाया है ना, ये इक्वल्स टू, ये इक्वल नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि भाई ये एक मान लो कमांड इतनी लंबी कमांड है, ये इतनी लंबी कमांड है। अब ये कमांड तुम मशीन में याद नहीं रख सकते, ठीक है, बार बार तुम टाइप नहीं करना चाहते, तो उसके लिए लाइनक्स के अंदर एक शॉर्टेस्ट है प्रोसेस है कि तुम एलियास बना लो, ALIAS, एलियास कर लो। एलियास क्या करता है कि तुम्हें लंबी कमांड का तुम एक अपना खुद की एक कमांड बना सकते हो। मान लो इतनी लंबी कमांड है, मैं उसे कहता हूँ कि भाई मेरा ये राउट्स की कमांड है या राउटिंग की कमांड है, मान लो कोई भी राउटिंग की कमांड है या कुछ भी चीज़ है, मैं उसकी इक्वल्स टू करके मैं यहाँ पर ये पूरी की पूरी कमांड क्या करूँगा, कॉपी कर दूँगा एलियास के बीच में, डबल कोडों के बीच में, ठीक है। अब ये मेरा काम करेगा क्या, ये कमांड जब भी मैं राउटिंग चलाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो इस कमांड, पूरी कमांड को ट्रिगर कर देगा। अब जैसे मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ बना करके, एलियास लिखा मैंने बोला अभी भी सिस्टम में कोई कमांड नहीं है, विच करके अगर तुम देखोगे अभी को तो कोई कमांड नहीं है, ऐसे कोई कमांड नहीं मिली। लेकिन अब जैसे ही मैं एलियास बनाता हूँ और मैं अगर चला के भी दिखाता हूँ, अभी के नाम से मैं चला भी रहा हूँ, तो क्या कह रहा है, कमांड नॉट फाउंड, क्या कह रहा है, अभी की जो कमांड है वो नहीं है। अब मैं ls-l का आउटपुट निकालता हूँ और मैं इसी को क्या करूँगा, एलियास बना दूंगा। मैं एलियास कर रहा हूँ और अभी और इक्वल्स टू करके डबल कोड के अंदर ls-l-rt मार देता हूँ। अब ये मेरा क्या हो गया, एक एलियास बन गया अभी के नाम से। ये कहाँ सेव होता है, कैसे है, टेम्पररी वगैरह जब एलियास पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा एडवांस में जा करके कि अभी का एलियास क्या होता है। अभी शॉर्टेस्ट पाथ में बता रहा हूँ। अभी क्या कर रहा है, अब मैं जैसे पिछली बार मैं अभी चलाया था तो इसने क्या कहा था कि कमांड फाउंड नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ तो देखो क्या आउटपुट आता है, क्या आउटपुट आया। मैंने तो अभी चलाया है लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है, ls-lrt का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। मतलब अब ls-lrt का एक शॉर्टकट बन गया अभी के नाम से। अब मैं जब भी अपनी मशीन में अभी चलाऊंगा तो मुझे ये ls-lrt बार बार मारने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, ये मेन काम है एलियास का। अब ऊपर हमने क्या चेक किया था, विच में हमने क्या चेक किया था कि rm का एक एलियास बना हुआ है, rm का एक एलियास बना हुआ है। जब भी हम मशीन में rm चला रहे हैं तो उसके ऊपर क्या काम कर रहा है, ऑटोमेटिकली rm-i काम कर रहा है, ठीक है। अब i को चेक करना है तो मैन पे जाओ और rm मार दो, मैनुअल पेज भी इसका rm है, ठीक है। अब i के ऊपर जाओगे तो प्रॉम्प्ट कर रहा है बिफोर टू एवरी रिमूवल, ठीक है, वो प्रॉम्प्ट कर रहा है इस चीज़ को कि भाई उसका जो कुछ भी रिमूवल से पहले येस और नो कुछ भी मांगना है तो वो दे रहा है, कर ले रहा है, पहले ही उसमें दे रहा है, ठीक है। अब rm पे आते हैं। अब मैं यहाँ पे डेटा दिखाता हूँ, दो डेटा पड़े हुए मेरे पास, टेस्ट और AK के नाम से। अभी हमारी कमांड, हाँ भाई कितनी देर की है वीडियो और? अब तुम बताओ, मैं इसको यहाँ रोक दूँ फिर आगे बढ़ा दूंगा क्योंकि भाई कमांड है। नहीं, अगर तू कंटिन्यू करेगा तो ज्यादा नहीं, 10:30 तक की कर लियो, मतलब 20 मिनट और कर लियो, क्योंकि मैं हम्म, ऑफिस जा रहा हूँ अंदर, क्योंकि सारे मैनेजर है यार। अच्छा ठीक अच्छा, है, अंदर तो है, मैं ठीक है, पूछ के। 20 मिनट में हाँ, ख़त्म करता हूँ, ठीक। हाँ ठीक है, मैं लेकिन अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दीपू भाई हाँ जी भाई। आप सुन रहे हो ना अभी? हाँ मैं तो सुन रहा हूँ भाई।
ठीक है, अभी चलो मैं आपको इसमें आपसे बताता गया हूँ। है ना? हाँ, मैं तो सुन रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं, वो वीडियो से देख लेगा, कोई मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा तो वहाँ से देख लेगा। ठीक है, अभी देखो आर एम क्या काम कर रहा है, अब आर एम फाइल का काम कर रहा है। जब मैंने आर एम फाइल को डिलीट, जैसे मैं यहाँ फाइल बनाया तो पहले एक बार टच करता हूँ, और डेटा के नाम से ये अभिषेक डेटा, भाई एक बात बताओ, ये आरएम वही है ना, रिमूव इसकी फुल फॉर्म? हाँ रिमूव, आर एम रिमूव का ही है फुल फॉर्म। ठीक है, हाँ, वही, जैसे अगर कोई फाइल या कुछ वो डिलीट करते हैं तो उसके लिए आरएम। हाँ आर एम। ठीक है, अब सीन देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास तीन तरीके की डायरेक्टरी पड़ी है, जिसके पास एक फुल परमिशन पड़ा है, एक फाइल पड़ी है और एक टेस्ट नाम से डायरेक्टरी पड़ी है। ठीक है, अब आर एम मैं इसमें फाइल लगा रहा हूँ, आर एम फाइल दे रहा हूँ, तो फाइल में ये मेरे को कोई कंडीशंस नहीं देगा। मैं एंटर मारूंगा तो देखो क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है ये कि भाई आप ये डेटा डिलीट करना चाहते हो, हाँ या ना, मेरे से पूछ रहा है पहले ये। अगर मैं इसे बोलता हूँ हाँ यस जी। तो ये डिलीट कर देगा। ठीक है, और अगर मैं इसे बोलता हूँ यहाँ पे नो तो ये डिलीट नहीं करेगा। अब मैंने इसको नो बोल दिया, अब मैं देखता हूँ डेटा पड़ा मिलेगा मुझे वापस वापस। अब मैं यही चीज़ दोबारा से चलाता हूँ और मैं इसको यस बोलता हूँ, तो अब मैं डेटा देखता हूँ तो डेटा वहाँ नहीं है। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट कर रहा है। अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे प्रॉम्प्ट नहीं चाहिए, मुझे बार बार प्रॉम्प्ट आएगा, मेरे पास 100 फाइलें डिलीट करनी है एक बार में, तो मैं बार बार यस करता थोड़ी फिरूंगा उसके अंदर। तो उसके लिए क्या है कि आर एम हाइफन एफ, एफ क्या है, फोर्सफुली, कि हाँ मुझे करना ही करना है भाई, मुझसे मत पूछ कि भाई इसको डिलीट करना है या नहीं करना है, ऐसे कोई कंडीशन नहीं दे रहा मैं, करना ही है मेरे को। ठीक है, तो मैं एफ लगा रहा हूँ, हाइफन एफ। अब मैं कहता हूँ जैसे कि पहले इसको मैं दोबारा दिखाता हूँ टेस्ट के ऊपर, अब मैं टेस्ट में मार रहा हूँ, ये डायरेक्टरी है, ये कंडीशन भी है, पहले टेस्ट पे ही दिखाता हूँ एक मिनट। मैं डेटा दोबारा बना देता हूँ और ये फाइल आ गई डेटा के नाम से। अब मैं ये रिमूव कर रहा हूँ डेटा और आइफन एफ लगा रहा हूँ। अभी तक इसी डेटा को डिलीट करने के लिए हमारे पास ये प्रॉम्प्टिंग कर रहा था येस और नो की। अब लेकिन जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ तो इसने ये प्रॉम्प्ट नहीं दिया। ठीक है, इसने इसे कंफर्मेशन मान लिया कि भाई इसे डिलीट करना ही करना है और कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ, अभी अभी एक एरर और आया था डेटा रिमूव करते समय कि डेटा डेटा सॉरी डेटा नहीं है, सॉरी ये टेस्ट है ना, हाँ टेस्ट। जब मैं आर एम टेस्ट मार रहा हूँ तो ये क्या कह रहा है, कैन नॉट रिमूव टेस्ट इज ए डायरेक्टरी। वो फाइल नहीं है, ये एक डायरेक्टरी है। मतलब क्या कह रहा है कि भाई ये जो डेटा है ना, इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है और इस डेटा के अंदर भी डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा के अंदर भी डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कंडीशंस दे रखी है इसने। तो अब इसके अंदर क्या है कि जैसे कि एल एस, हाँ मैं अब इसको क्या कहता हूँ, रिकर्सिव हाइफन आर यूज़ करता हूँ। अभी तक ये क्या कर रहा था, टेस्ट का अंदर डेटा, डेटा के अंदर डेटा पड़ा हुआ है। अब मैं हाइफन एफ यूज़ नहीं कर रहा इसमें, यहाँ पे अभी मैं सिर्फ हाइफन आर यूज़ किया है, मतलब रिकर्सिव यूज़ तो कर लिया लेकिन हाइफन एफ नहीं किया है। तो जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ तो ये प्रॉम्प्ट कर रहा है कि टेस्ट आप डिलीट करना चाहते हो। अगर मैं यस करूँगा तो वो डिलीट कर देगा, नो करूँगा तो न हटा देगा। अब मैं यस करता हूँ, अब उसने डिलीट कर दिया। अब मैं एल एस हाइफन एल करता हूँ तो अब मेरे पास कोई डेटा नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है ना, अब फोर्सफुली का मतलब अगर इसमें मैं हाइफन एफ लगा देता और मैं जैसे ए के डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, अब ये भी डायरेक्टरी है मेरे पास, अब मैं हाइफन एफ लगाऊंगा तो प्रॉम्प्टिंग नहीं देगा मुझे। अब रिकर्सिव भी हो गया और प्रॉम्प्टिंग भी नहीं आया। तो हाइफन आर एफ लगाने का मतलब ये है कि भाई वो प्रॉम्प्ट भी ना दे और डिलीट हो जाए फोर्सफुली में। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है आर एम में। ठीक है, इसके अंदर कुछ पूछना है क्या, कुछ ऐसा कुछ है? हेलो, हाँ जी, बोलो। हाँ कुछ पूछना है इसके बारे में, आर आर रिमूव के रिगार्डिंग? नहीं, इसमें जो आपने भी लास्ट में बताया था वो एक बार दोबारा बता दो जरा। आर एम हाइफन आर एफ एक है ना। हाँ हाँ। देखो आर एम हाइफन आर एफ क्या काम कर रहा है, एम के डी आर में दोबारा बनाता हूँ टेस्ट के नाम से, एल एस हाइफन एल टेस्ट के बना नाम से दिया। बना। ठीक है, डायरेक्टरी बनाई है मैंने और एक टच बनाया है, टच में मैंने फाइल बनाई है और एल एस हो गया। अब मेरे पास दो चीज़ें पड़ी है, फाइल पड़ी है और डायरेक्टरी पड़ी है। जब मैं ठीक है। फाइल जब मैं फाइल को रिमूव कर रहा हूँ हाइफन एफ लगा के,
हाइफन एफ क्या काम कर रहा है, फोर्सफुली का। ये तो वो जब मैं फोर्सफुली है, आपने बताया था उसको पहले एक बार। कंफर्मेशन ही है कि भाई मेरे को करना ही करना है, तो मैं फाइल के ऊपर लगा रहा हूँ और एंटर करता हूँ, तो उसमें क्या आ रहा है कि भाई वो डिलीट कर दिया मेरे पास बिना कंफर्मेशन के। ठीक है, अब वो कंफर्मेशन उसने ले ली मेरे से। अब मैं ओके। यही कमांड अगर मैं टेस्ट के साथ लगा रहा हूँ, ठीक है, तो भी मैं एंटर मार रहा हूँ, तो भी ये डिलीट नहीं कर रहा। ये क्या कह रहा है, कैन नॉट रिमूव इज अ डायरेक्टरी। अब ये डायरेक्टरी है, मतलब रिकर्सिव है, इसके अंदर डायरेक्टरी के अंदर फाइल पड़े हुए हैं, फाइल के अंदर फाइल पड़ी हुई है, हो सकती है, और नहीं भी पड़ी है तो भी हो सकती है, कुछ भी या कुछ पड़ा पड़ा हाँ होगा। बिल्कुल हो सकती है। तो हम्म। आईफन आर क्या, रिकर्सिव, मतलब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी जितनी भी पड़ी ना सब डिलीट कर दो, ये मुझे ये कह रहा है। हाइफन एफ का मतलब क्या है कि भाई फोर्सफुली मेरे से कंफर्मेशन ना ले, तो मैं एंटर मारता हूँ तो टेस्ट तब डिलीट कर देगा। ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ, और एक चीज़ और है, आर एम हाइफन डी आई आर, एक कमांड और है। ये कमांड क्या कर रही है, जैसे एम के डी ए आर टेस्ट को मैंने दोबारा क्रिएट किया, अब ये टेस्ट नाम से जो डायरेक्टरी है क्रिएट हो गई, लेकिन अब आर एम हाइफन आर एफ की जगह पे हम लोग आर एम डी आई आर लगा सकते हैं, रिमूव डायरेक्टरी। म्यूट कर लो यार दीपक भाई, यार बिना के शोर नहीं, चुपचाप बैठो 2 मिनट। कुछ पूछना हो तो पूछ लेना डायरेक्टली, मैं बस मैं ये कह रहा था, अनम्यूट करके पूछ लेना, बाकी जब तक म्यूट रखो जब तक मतलब कुछ पूछना ना हो। ठीक है ठीक है। अच्छा ये अभिषेक भाई एक बात बताओ, हम्म। जब आपने ये MKTR टेस्ट डिलीट करी हाँ, तो उसने डिलीट तो कर दी? बताओ बताओ बताओ। एक मिनट होल्ड करना अभिषेक भाई। हाँ म्यूट करके बताओ।